नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए इम्प्रेशन भरी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं। आज का विषय है धन का संपूर्ण ज्ञान। हम सभी धन कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि धन क्या है? क्या यह सिर्फ पैसे तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल सकता है और इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए, जिसे सुनकर जानकर शायद आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी हो जाए। इसलिए इसे अंत तक देखना मत भूलें। पहला है धन की परिभाषा। सबसे पहले धन की सही परिभाषा को समझते हैं। जब हम धन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पैसे आते हैं, लेकिन असल में धन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। धन का मतलब होता है किसी के पास उपलब्ध संपत्तियां, संसाधन, समय, स्वास्थ्य और ज्ञान। पैसों के अलावा भी आपके पास जो संसाधन है वे भी धन का एक रूप है। धन केवल मुद्रा नहीं, यह वह चीज है जो आपको स्वतंत्रता और अवसर देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में धन पर ध्यान दें। धन की अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, यानी धन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। आर्थिक धन, जिसे इंग्लिश में फाइनेंशियल वेल्थ बोलते हैं, यह वह धन है जिसे हम पैसे के रूप में पहचानते हैं। इसमें हमारी सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स, संपत्ति आदि आते हैं। दूसरा है मानसिक धन, जिसे इंग्लिश में मेंटल वेल्थ बोलते हैं। यह वह धन है जो हमें मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि देता है। अगर आप मानसिक रूप से खुश हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी खुशी को छीन नहीं सकती है। तीसरा है सामाजिक धन, सोशल वेल्थ। आपके रिश्ते, आपका सामाजिक नेटवर्क और आपके दोस्त भी एक तरह का धन है। अगर आपके पास अच्छे रिश्ते और दोस्त हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। धन और सोच की शक्ति। धन के बारे में हमारी सोच का सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। जो लोग खुद को धनवान मानते हैं, खुद को अमीर मानते हैं, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच और माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अगर आप लक की माइंडसेट में जीते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी रहेगी। वहीं अगर आप समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी की मानसिकता में जीते हैं तो आपके जीवन में पैसे, अवसर और सफलता की कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हम अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म संपत्ति बना सकता है। दूसरा है नौकरी के साथ साइड बिजनेस। अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना चाहिए। एक साइड बिजनेस या फ्रीलांस काम करने से आपके पास ज़्यादा इनकम आएगा। फ्रीलांस वह जॉब होती है जिसमें व्यक्ति किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करता है। तीसरा है आर्थिक शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। खुद को आर्थिक रूप से शिक्षित करें। आजकल कई ऑनलाइन कोर्स और बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको फाइनेंशियल मामलों में जागरूक कर सकते हैं। ऐसे ही एक बुक को पढ़कर मैंने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक किया। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो अगर आप भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस बुक को लेकर एक बार जरूर पढ़ें, जिससे आपका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर से वीडियो की ओर आते हैं। चौथा है नेटवर्क बढ़ाएं। सामाजिक नेटवर्क से आप न्यू अपॉर्चुनिटीज और पार्टनरशिप प्राप्त कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतने ही आपके पास बहुत ज़्यादा अवसर आएंगे। धन और सफलता के बीच संबंध। धन और सफलता का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अधिक धन ही अधिक सफलता का पैरामीटर्स है। असली सफलता वह है जिसमें आप अपने जीवन में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। कई लोग जीवन में बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन वे खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके पास मेंटल या सोशल इनकम नहीं होता।
इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करें। केवल फाइनेंशियल वेल्थ को सफलता का स्केल न बनाएं, बल्कि मानसिक और सामाजिक धन को भी उसमें शामिल करें। धन के साथ जिम्मेदारी। धन के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपके पास अच्छा खासा इनकम है तो आपको इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। पहला है दान यानी चैरिटी। अपने धन का एक हिस्सा समाज के लिए भी लगाएं। जो लोग फाइनेंशियल रूप से बिछड़े हैं यानी बैकवर्ड हैं, उनकी मदद करें। समय का सही निवेश, टाइम इन्वेस्टमेंट। केवल पैसे का ही नहीं, समय का भी सही उपयोग करना जरूरी है। समय भी एक प्रकार का धन है। समय दुनिया की सबसे कीमती और बलवान चीज है, जो बीत जाने के बाद कभी वापस लौटकर आपके पास नहीं आती है। अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन से जुड़े सभी घाव को भर देगा और आपके मनचाही सफलता प्रदान करेगा। इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें। धन और जीवन में संतुलन यानी बैलेंस। धन का असली उपयोग तभी है जब आप इसे परफेक्ट बैलेंस के साथ अपने जीवन में इस्तेमाल करें। पहला है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस। अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के साथ अपने प्राइवेट लाइफ का बैलेंस बनाए रखें। यह ध्यान रखें कि परिवार, दोस्तों और अपनी खुशियों के लिए भी समय निकालें। दूसरा है एक्सपेंस और सेविंग्स में बैलेंस। इनकम को सही ढंग से खर्च करना सीखें। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें। साथ ही इनकम को सेव करने की आदत भी डालें। तीसरा है सेट गोल्स। अपने एक गोल को सेट करें। जीवन में फाइनेंशियल और पर्सनल दोनों लक्ष्यों को निर्धारित करें ताकि आप जान सकें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह था धन का संपूर्ण ज्ञान। हमने देखा कि धन केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और शारीरिक संपत्तियों का एक बैलेंस्ड मिक्सर है, यानी संतुलित मिश्रण है। आपके जीवन में धन का महत्व तभी है जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसे केवल एक फिजिकल रिसोर्सेस न समझें, बल्कि इसे अपने विकास और समाज के लाभ के लिए उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर बुक को एक बार जरूर लेकर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।